साधक भाई बहनों का प्रश्न है कि अजपा जाप क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। अजपा जाप में साधक की कैसी स्थिति होती है, किस साधक को अजपा की स्थिति प्राप्त होती है, अजपा जाप से कैसे कष्टों से मुक्ति होती है, नाम जप का वो कैसा स्वरूप है जिससे निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। बाबा महाराज की वाणी से इन सब प्रश्नों का हल प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सूरति समानी निरति में अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप। पूज्य बाबा महाराज श्री देवराहा बाबा कहते हैं, सब साधनाओं का रहस्य स्वरूप का ज्ञान है। प्रेम भी एक साधना है, ये सहज साधना है, स्वाभाविक है, इसीलिए इसका महत्व अधिक बतलाया गया है। एक बहन का प्रश्न था कि अजपा जाप की स्थिति तक पहुंचने के लिए कैसे जप किया जाए। ये उसी प्रश्न का समाधान है कि जब आप और मैं बाबा महाराज के कहे अनुसार प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर अपने इष्ट के नाम की पुकार लगाएंगे तो इस सहज साधना के द्वारा आप और मैं अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर पाएंगे। इस साधना में स्व अर्थात अपने भाव की साधना है। जब मनुष्य अपने भाव को पहचान लेता है, अपने आवरण को, माया को भंग कर लेता है, तो उसे अपने चिन्मय भाव स्वरूप की प्राप्ति होती है। और इसके लिए नाम साधना सबसे बड़ा एक साधन बतलाया गया है। उसी नाम स्वभाव है। नाम, कीर्तन, जप, ध्यान आदि के द्वारा इस भाव को उद्दत्त करना पड़ता है। जिसका ये भाव उद्दत्त हो जाता है वही भक्त कहलाता है। यह भाव ही प्रेम रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार भाव का परिपाक रसरूप प्रेम है और यह समय सारा विश्व चिन्मय प्रतीत होता है। भाव देह के खुल जाने पर चित्त का प्रवेश सहज भाव से हृदय आकाश में होता है। योगी भी हृदय आकाश में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है। संतों ने एक गृहिणी नाड़ी का संकेत किया है, कहीं कहीं बंकनाल का वर्णन प्राप्त होता है। सहस्त्रार चक्र को वेद कर योगी ईश्वर के स्थान तक पहुंचता है। उसे आनंद की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि आनंद का स्थान हृदय चक्र है। इसीलिए योग साधना में सहस्त्रार चक्र के आगे चक्रों की कल्पना की गई है। उस कल्पना का भाव यही है कि योगी सहस्त्रार चक्र को पार कर उस बंकनाल नाड़ी के माध्यम से हृदय चक्र में प्रवेश करता है। और नाम साधना प्रेमा भक्ति से इस साधना की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्रता से ये बात, ये चित्त की स्थिति, ये भाव खुल जाता है। चित्त स्वयमेव हृदय प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। यही प्रेमा भक्ति का, नाम जप का प्रेम से उच्चारण करने का रहस्य बाबा महाराज ने बतलाया। इसी को योगियों ने अचिंत्य पद की प्राप्ति बतलाया है। यहाँ पहुंचकर शून्य भी मर जाता है, अजपा भी मर जाता है, अनहद नाद भी मर जाता है, तत् समाप्त हो जाता है, सूरति निरति में समा जाती है, जीव अचिंत्य ब्रह्म पद को लीन हो जाता है। कबीर साहिब ने कहा, सूरति समानी निरति में अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप। आप और मैं सिर्फ इतना ध्यान करें, बाबा महाराज के इस लेख से प्रेरणा लें कि निरंतर प्रेम पूर्वक अपने इष्ट के नाम को पुकारने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे आपका और मेरा भाव पुष्ट होगा, प्रेम उत्पन्न होगा इष्ट के प्रति, और वही प्रीति आपकी और मेरी सूरति को उस निरति में विलीन कर देगी, लीन कर देगी। सहस्त्रार चक्र में स्थित होकर बंकनाल के द्वारा जब योगी आनंद प्रदेश से संपर्क स्थापित करता है तो उस समय उसकी अवस्था पूर्ण रूप से आनंदमय हो जाती है। यही स्थिति धीरे धीरे नाम जपते जपते प्रेम की अवस्था को प्राप्त होने पर, प्रेमा भक्ति हृदय में प्रकट होने पर निज स्वरूप की प्राप्ति में होती है। कबीर साहिब ने, बाबा महाराज कहते हैं, इस अवस्था का बड़ा सुंदर निरूपण किया। अवधू गगन मंडल पर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंकनाल रस पीजे, मूल भादि सर गगन समाना, सुसमन यो तन लागे, काम क्रोध दो भया पलीता, तहाँ जोगिनी जागी,
मनवा जाए दरी वे बैठा, मगन भया रसी लागा। कहे कबीर जिए सहे ना सांसा नाही, शब्द अनाहद बाजा। आप और मैं इस भाव को, बाबा महाराज की कही इस बात को, योगियों की सी स्थिति की प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक निरंतर इष्ट के नाम को जपते रहें। बाबा महाराज कहते हैं, जब साधन प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर श्वास श्वास में राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने लगता है, दिन दिन उसका अभिमान निरत होता जाता है, नष्ट होता जाता है, धीरे धीरे उसका निज स्वरूप प्रकाशित होने लगता है, उसे केवल और केवल इष्ट के नाम से प्रीति हो जाती है, उसके हृदय में प्रेम रस बहने लगता है। इसी अवस्था में योगी जो कष्ट साध कर निरंतर प्रयास से प्राप्त करता है, नाम साधक उस अवस्था को प्रेमा शक्ति से, प्रेम भावना से सहज में प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए आप और मैं बाबा महाराज के बतलाए हुए इस अजपा की स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले प्रारंभ करें, राम 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 प्रेम से जपना आरंभ करें। अपने हृदय तल पर, अपने मस्तक पर निरंतर इस बात को देखते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए अपने इष्ट के नाम की पुकार लगाएंगे। धीरे धीरे नाम ही के प्रताप से, पूर्व में आप और मैं कहते हैं मन लगता नहीं है, लेकिन हठ पूर्वक मन लगे या ना लगे, बाबा महाराज के कहे अनुसार जब आप और मैं नाम की रटना लगाना आरंभ करते हैं और निरंतर जपने लग जाते हैं नियम पूर्वक, तो नित्य निरंतर नाम की रटना लगाने से मन धीरे धीरे विषयों का त्याग करता है और उस माया के नष्ट होने पर मायापति से आपका और मेरा प्रेम हो जाता है। और प्रेम भक्ति के प्रताप से, उस नाम में प्रीति होने के प्रताप से आपको और मुझे अपने निज स्वरूप की ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी स्वरूप का ज्ञान होता है, भान होता है, और आप और मैं अपने निज स्वरूप में, अपने आनंद में, उस परमानंद में लीन हो जाते हैं। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, पुकारते रहिए। बाबा महाराज कहते हैं, उच्च स्थितियों को प्राप्त करने के लिए पहले रसना से हट पूर्वक नाम जपना आरंभ करना होगा। जब आप और मैं निरंतर नाम रटेंगे, सब काम स्वतः बन जाएंगे। इसलिए रटिए, जपिए, इसी नाम में रमण कीजिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।